हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो। एक नया इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आ गए हैं हम आज। आज की वीडियो अपने थंबनेल से देख ही लिया, जैसे कि हम बात करेंगे अबाउट यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, जिसका दूसरा नाम है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। हम इसमें दो चीज़ें करेंगे। पहले हम समझेंगे कि होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, देन उसके बाद उसके पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हैं जो मैंने गैदर करे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पिछले साल तक यूनिवर्सिटीज रैंडमली पिक करती थी लोगों को फॉर द इंटरव्यू, बट जो ये 2022 साल चढ़ा है, इसमें हर एक यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रही है, विच इज़ गेटिंग नॉर्मल नाउ। तो उसमें बेसिकली इससे जज क्या किया जाता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहा है या जो उसने एसओबी में मेंशन करा है, जो उसने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी है, क्या वो पर्सन सही है या नहीं है, प्लस क्या वो बंदा जो यूनिवर्सिटीज की वैल्यूज हैं, स्टडी स्टैंडर्ड है, उसको अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फीस तो आप बेनिफिशियर्स पे करोगे ही करोगे, बट यूनिवर्सिटी की वैल्यूज होती हैं, प्लस जो एजुकेशन स्टैंडर्ड होता है, आपको उसको अडेप्ट कर पाओगे, मीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो उनको चेक करना होता है। प्लस उनके जो थोड़े बहुत डाउट होते हैं अबाउट योर फंडिंग, योर एजुकेशन बैकग्राउंड या वर्क एक्सपीरियंस आपका होता है, उसमें वो सब कुछ देखा जाता है। जो क्वेश्चन, अब लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे, प्लस जो मैंने बाकी लोगों से बात करी है मेरे क्लास में, उनसे मैंने पूछा था, उन जॉट डाउन करे। क्वेश्चन का सच कोई सीक्वेंस नहीं है। हो सकता है जो आपको पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपसे वो पूछा ही ना जाए, या हो सकता है आपसे वो बिल्कुल एंड में पूछा जाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक पूरा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इमेज लगा दूंगा, जिसमें सारे जो सवाल हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। यूनिवर्सिटी जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। या तो आपको स्काइप आईडी होगी आपके पास, बोला जाएगा सबमिट करने के लिए, स्काइप आईडी के थ्रू होगा। वो ऑन फोन भी हो सकता है, प्लस थर्ड ऑप्शन जो बचता है वो बचता है MS टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करके एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं उसके थ्रू आपका इंटरव्यू हो सकता है। और आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखें, थ्रू आउट द इंटरव्यू जो आपका चल रहा है, जो कि हो सकता है मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट भी जा सकता है, इनकेस आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए आंसर जो चाहिए उनको। अगर आपने जो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आपने क्रिस्प आंसर दिए जो उनको रिक्वायर्ड है, 1 लाइनर 2 लाइनर या 3 लाइनर, जो उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो आपको वहीं पे वो कट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देंगे। उससे घबराने की जरूरत नहीं, आपको कट किया जा रहा है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, जितना रिक्वायर्ड उतनी इन्फॉर्मेशन बताएं। जो आपका 10-15 मिनट तक इंटरव्यू चलना हो सकता है, 7-8 मिनट में भी खत्म हो सकता है। इट विल ऑल डिपेंड आप क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे रहे हो, कितने कॉन्फिडेंटली दे रहे हो, वो मैटर करेगा। और जब आप आंसर दे रहे हो, मेक श्योर आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ना देखें, ताकि उनको डाउट ना हो क्या आप कुछ नकल करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। उस केस में आपका इंटरव्यू जो है वो फेल कर। इंटरव्यू स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कोर्स और आपकी स्टूडेंट आईडी आपसे पूछी जाएगी। स्टूडेंट आईडी आपकी जो होगी वो ऑफर लेटर में आपके मेंशन होगी, कोर्स का नेम भी मेंशन होगा वहाँ पे। पासपोर्ट अपना हैंडी रखें अपने पास उस टाइम पे। पासपोर्ट देख के आप बता सकते हैं, जब नंबर पूछा जाएगा आपसे, वो बेशक आप सामने ऐसे करके बस दिखा दें उनको, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे आपके मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग, वो आप देख के नहीं बोल सकते हो, वो आपको रटने पड़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कि सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया था वो क्या था। मुझसे पूछा गया था कि आपका कोर्स क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन का मतलब कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि इसकी फ़ीस कितनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऑफर लेटर पे मेंशन होती है, तो उसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत है नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है, जो सबसे पूछा जाता है, 99% जो पूछा ही जाता है, वो होता है आपके कोर्स के मॉड्यूल्स क्या है। मॉड्यूल्स मतलब सब्जेक्ट्स क्या है, जितने भी होंगे आपके, मेक श्योर आपको वो टिप्स पे याद हो। जब आपसे पूछा जाए तो आप उनको तोते की तरह रट लो, पूछने पे एकदम से बोल देना धड़ाधड़ धड़ाधड़, उसको वो खत्म हो जाए सवाल। ये आता ही आता है, इसको नोट कर लो आप। आपसे नेक्स्ट पॉसिबल सवाल जो पूछा जा सकता है वो हो सकता है आपके वीज़ा कंडीशंस क्या है। और ऐसे वीज़ा कंडीशंस, तो उसका मतलब आपको कितने घंटे आप काम कर सकते हो, आप पब्लिक बेनिफिट्स जो होते हैं, फंड्स होते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, उन सब की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स नॉर्मली 20 आवर्स अ वीक काम कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो पूछा ही जाता है, वो होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की आप फीस पे करोगे
उसकी फंडिंग कौन कर रहा है, उसके पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। पेरेंट्स आपको दे रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि मेरे पेरेंट्स दे रहे हैं, या अगर आपके पेरेंट्स ने आपकी स्टडी के लिए एजुकेशन लोन लिया है वो भी बोल सकते हो कि स्टडी लोन लिया है मैंने। जो आप बोल रहे हो मेक श्योर वो सही हो, कुछ गलत ना हो उसमें। प्लस वो सारा वही होना चाहिए जो आपने इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करवाई है जब आपने एसओपी वगैरह एडमिशन के लिए सारा कुछ करा था। नेक्स्ट जो सवाल पूछते हैं आपसे आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर आप अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस विद द पोस्टल कोड याद रखो। पास में कौन सी मेट्रो पड़ती है, पास में कौन सी आपकी ट्यूब लाइन पड़ती है, अंडरग्राउंड पड़ती है, या बस स्टैंड कौन सा पड़ता नियर बाय, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, पूछी जाती हैं, इनके बारे में ध्यान रखें आप। नेक्स्ट सवाल जो पॉसिबल लिस्ट में है वो ये हो सकता है कि आपने एडमिशन ले ली, आप यूनिवर्सिटी कैसे ट्रैवल करोगे। सो आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर आपने स्टूडेंट अकोमोडेशन लिया तो वो यूनिवर्सिटी के आसपास ही होती है, तो आप बोल सकते हो आई विल बी लिविंग इन अ स्टूडेंट अकोमोडेशन, वो इतनी दूर है, सो आई विल बी सो आप बोल सकते हो कि मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहूँगा या रहूँगी जैसे भी है, तो वहाँ से पास में ही है, सो आई विल गो बाय फुट, या मैं पैदल वहाँ पे वॉक करके जाऊँगा या जाऊँगी, वैसा बोल सकते हो। अगर आपका घर थोड़ा दूर है तो मेक श्योर आप बताओ कि मैं यूनिवर्सिटी से इतना दूर है मेरा घर, 1 माइल 2 माइल, जैसे हम यहाँ पे हमारे इंडिया में किलोमीटर्स होते हैं, बाहर कंट्रीज में माइल्स होते हैं, तो आप बता सकते हो। और वहाँ पे फिर आप बोल सकते हो मैं बाय बस आऊँगा या आऊँगी, ये जैसे भी आपको कन्वीनियंट पड़ेगा, मेट्रो है, अंडरग्राउंड है, उसके हिसाब से बता सकते हो। और आपको अपनी स्टे जहाँ पे रहोगे आपको उसका पोस्टल कोड याद होना चाहिए कि कहाँ पे रहोगे, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, या फिर पोस्टल कोड आपको पता हो। मैंने बोला कि आपसे पूछते हैं कि आप ट्रैवल कैसे करोगे, तो नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है आप यूके में रहोगे कहाँ पे। सो मेक श्योर जब आप आंसर कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आपने एडमिशन जो लिया है वो लंदन में ले लिया और आप बाहर लंदन से थोड़ा सा हट के रह रहे हो, 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके जा रहे हो, बट यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है कि जो आपका स्टे है वो यूनिवर्सिटी के आसपास ही होना चाहिए, ताकि आपको कम्यूट करने में इशू ना हो, आपकी स्टडी पे इम्पैक्ट ना आए। सो मेक श्योर अगर आप 2 घंटे ट्रैवल करके भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, बट यूनिवर्सिटी को बोलो कि मैं यूनिवर्सिटी के दायरे के अंदर ही रहूँगा, या यूनिवर्सिटी के 5 से 6 माइल के अंदर ही रहूँगा वहाँ पे। सो उसके बाद जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो ये हैं, पूछे जा सकते हैं कि वाई यू हैव चोजन दिस यूनिवर्सिटी, why you have chosen UK as a country to study, why not you studied in your own country, यहाँ पे क्यों आए हो आप। सो इन तीनों सवालों के जो जवाब होंगे वो कोरिलेट करते जाएंगे आपके कैसे। आप अब ये नहीं बोल लो कि आप अगर इंडिया में स्टडी नहीं कर पा रहे यूके में, तो इंडिया के बारे में आप बुरा भला बोलना शुरू कर दो, वो भी आपके अगेंस्ट जाएगा अगर आप बुरा भला बोलोगे। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि इंडिया में कोटा सिस्टम चलता है जब इट कम्स टू मास्टर्स और एडमिशन, स्पेशली MBS के लिए बिग प्लेसेस जो हैं वहाँ पे MIT वगैरह, तो उसमें इशू आता है कोटा को लेके। प्लस सीट्स बहुत कम होती हैं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस आप ये भी बोल सकते हो कि फीस जो है वो इक्वल टू यूके ही है हमारी करेंसी में। सो जस्ट टू गेट एन एक्सपोजर दूसरी कंट्री में स्टडी करने का, एक्सप्लोर करने का कल्चर को, इसलिए मैं यूके में स्टडी करना चाहता हूँ। स्टडी यूके के बारे में आप 2-4 चीज़ अच्छी बोल सकते हो, गूगल कर सकते हो कि वर्क एंड यहाँ का जो स्टडी सिस्टम है कितना अपडेटेड है, यूके का जो स्टडी सिस्टम है वर्ल्ड में नंबर 1 माना जाता है। सबसे जो फेमस वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं वो लंदन में है सारे के सारे, आप नेम ले सकते हो, ऑक्सफोर्ड बोल सकते हो या किंग्स कॉलेज बोल सकते हो, ऐसे 4-5 नाम ले देना, सो दे विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ इसको पता है। यूनिवर्सिटी के बारे में जब पूछेंगे वाई यू हैव चोजन दिस यूनिवर्सिटी फॉर द कोर्स, तो उस समय आप बोल सकते हो उनको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पढ़ना, उनकी रैंकिंग वगैरह, उनको जो पिछले 1-2 साल में अवार्ड्स मिले हैं वो सारे, उनकी जो स्टूडेंट यूनियन वगैरह है, प्लस जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलते हैं, लाइब्रेरी एंड एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, वो 4-5 चीज़ें बोल देना 3-4 लाइनों में, उसका आंसर हो जाएगा उतने। बट जब भी आप कुछ बोल रहे हो बी कॉन्फिडेंट, आपको लगना चाहिए क्योंकि कैमरा ऑन होगा, जब आप बोल रहे हो उनको लगना चाहिए कि जो बोल रही है इसको उसके बारे में पता है, रटा के नहीं आई है। नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस या स्टडी है पहले जो आपके पास अभी है, वो आपकी स्टडी से अभी जो करने जा रहे हो, आप एडमिशन ले रहे हो जो इस कोर्स में यूके में स्टडी करने के लिए, उससे कैसे रिलेट करता है और वो आगे फ्यूचर में आपको कैसे हेल्प करेगा। तो आपको उसके बारे में भी क्वेश्चन के आंसर बनाने पड़ेंगे। लेट्स से अगर आप MBA करने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपने बिजनेस में स्टडी करी हो, अगर बिजनेस में स्टडी नहीं करी, आर्ट्स में स्टडी करी है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उससे रिलेटेड। सेम गोस फॉर फाइनेंस, बाकी IT वाईटी सबका,
सेम ही जाएगा आंसर, बट आपको उससे रिलेट करके बता देना है। फ्यूचर के बारे में आप बता दो, थोड़ा पढ़ लेना कि अगर मान लो आप एमबीए कर रहे हो यूके में, तो आप थोड़ा गूगल कर लेना, उसके बारे में स्टडी कर लेना कि एमबीए करने के बाद यूके में क्या क्या वर्क ऑप्शंस हैं। क्योंकि आप जब यहाँ पे मास्टर्स करने आते हो तो मास्टर्स करने के बाद आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, तो आप 2 साल फ्रीली वहाँ पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे सवाल जो पूछा जा सकता है, जो कि 80% लोगों से पूछा जाता है इंटरव्यू में, कि आपके स्टडी कंप्लीट करने के बाद फ्यूचर प्लान्स क्या है। आप वहाँ पे बोल सकते हो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टडी करी है, सो आई एम एलिजिबल टू गेट द पीएसडब्ल्यू फॉर 2 years, सो मैं वो 2 साल यहाँ पे काम करना चाहूँगा, वर्क कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहूँगा, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कल्चर से लोग आते हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहूँगा। सो वंस मेरा 2 साल का वीज़ा कंप्लीट हो जाएगा, आई विल गो बैक टू माई होम कंट्री एंड वहाँ पे जैसा भी आप बोलना चाहो काम करूँगा, अपना बिजनेस करूँगा, उससे हिसाब से अपना क्वेश्चन का आंसर बना के आप बोल सकते हो। तो ये कुछ पॉसिबल सवाल थे, क्वेश्चंस थे जो मैंने जॉट डाउन करे थे आप लोगों के लिए। अभी इन सवालों के जो एक स्क्रीनशॉट है वो एंड में मैं डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने आप को रेडी कर सकते हो, सो दैट आपका जब भी इंटरव्यू हो आप 100% श्योर हो आपसे क्या पूछा जा रहा है और क्या आप बोल रहे हो उस पर। बी वेरी श्योर अबाउट इट। पहले जो बोल रहे हैं उसको, क्वेश्चन को समझो, समझने के बाद आप उसको रिप्लाई करो। अगर नहीं समझ में आया, इट्स ओके, बोल दो टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, वो रिपीट कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं। इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग रॉन्ग इनकरेक्ट, बेटर है कि आप सवाल दूसरी बार पूछ लो उनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन बिटवीन इंटरव्यू अगर आपको लगे कि गला सूख रहा है, घबराहट हो रही है, अपने पास पानी का गिलास रखो, आप बोल के उनको कैन आई हैव सम वाटर, पानी पी लो, तो रिलैक्स होकर वापस। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आगे आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसी वाली जो आएंगी कि इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीज़ा का प्रोसेस क्या है, कितनी वीज़ा फीस लगती है, फंड्स कैसे मेंटेन करने पड़ते हैं, कितने करने पड़ते हैं, इनसाइड लंदन आउटसाइड लंदन, वो सारी वीडियोस मैंने लाइन अप कर रखी हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर देना और वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर देना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपका कोई फीडबैक है इस वीडियो के बारे में, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है, डू लेट मी नो। और इस वीडियो को शेयर करना अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं जो प्लान कर रहे हैं आगे आने के लिए सितंबर इनटेक में या जनवरी इनटेक में, उनके साथ यह वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।